जय माता दी दोस्तों, मेरा नाम है दीप्ति। आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर करी है अभी कुछ ही दिनों में हरतालिका तीज के बारे में, तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ। पर आज का जो ये वीडियो है ये बिल्कुल न्यू है, बहुत खास है कि इस वीडियो में आपको मैं शेयर करूँगी कि जब आप पहली बार व्रत रखते हैं, पहली बार व्रत को उठाते हैं, चाहे सुहागन महिला हो और चाहे आप कन्या हो, क्योंकि बहुत सारी कन्याएं भी व्रत रखती हैं ये वाला अपने अच्छे वर के लिए। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या करना है। तो सबसे पहले आप सुहाग का सामान देख लीजिए। ये माता पार्वती को जरूर अर्पित करना है और इसमें दक्षिणा और मिठाई भी जरूर रखें। फिर बाद में आपको सामान अपना यूज करने के लिए निकाल सकते हैं और बाकी सामान को आपको किसी को दान में दे देना है। किसी को सुहागिन स्त्री हो या फिर कोई पंडित हो उनको दे सकते हैं, ब्राह्मण को दे सकते हैं। और 4 बार आपको होम लगाना है। होम में देसी घी का ही इस्तेमाल करें। तो पहला जो होम लगेगा वो 8 बजे लगेगा। और जब भी आप शाम को तैयार हों तो आपको ध्यान रखना है, आपको नहाना है फिर से। आप सुबह तो नहाते ही हैं लेकिन शाम को फिर से स्नान करना है। उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लें पानी में और फिर स्नान करें और बहुत सुंदर जोड़ा पहने। आप शादी का भी जोड़ा पहन सकते हैं या फिर आप नए भी पहन सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने हवन के लिए जो 4 बार हमें हवन करना है उसके लिए मैंने यहाँ पर हवन के कप्स बना के रखे हुए हैं। तो इस तरीके से अगर आप तैयारी करते हैं तो आपका जो काम है बहुत आसान हो जाता है। और इसमें जब पूरी पूजा करने के बाद आप हवन में कुछ मीठा जरूर डालें। ये मैंने पूरी अभी वीडियो आपके साथ शेयर करी है कि आपको कैसे रेडी करना है, कैसे होना है, कैसे कौन कौन से 16 श्रृंगार आपको करना है विशेष तौर पर। इस तरीके से आपको पूरा तैयार होना है, रेडी होना है, 16 श्रृंगार कर कर नई साड़ी पहने। अगर आप शादी का जोड़ा पहनना चाहते हैं तो शादी का भी जोड़ा पहन सकते हैं, पर बहुत सुंदर तरीके से आपको तैयार होना है। बहुत ही प्रसिद्ध ये जो व्रत होता है, बहुत ही माना हुआ व्रत होता है हरतालिका तीज का। तो एडवांस में आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। और ये जो वीडियो है ये मैं पहले ही शेयर कर चुकी हूँ कि आपको क्या क्या सामान लगना पड़ेगा उस दिन, क्या क्या चाहिए है चीज़ें। तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लें, उसमें मैंने बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया है कि आपको ज़रूरी क्या क्या सामान, क्या क्या चीज़ें सुहाग की पहनना है उस दिन। तो ये तो वीडियो आप देख ही सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो पहली बार व्रत रख रहे हैं उनके लिए। तो देखिए, बहुत सारी जगह पर शादी से पहले से ही व्रत रखा जाता है। और जैसे कि मैंने भी शादी से पहले से ही व्रत रखा था और भगवान ने मेरी तुरंत की तुरंत सुन ली थी, क्योंकि जैसे ही मैंने व्रत रखा था उसके नेक्स्ट ईयर ही मेरी शादी पक्की हो गई थी। और शादी के बाद ये मैंने कंटिन्यू ये व्रत रखा हुआ है। उस व्रत को छोड़ा नहीं जाता है और भगवान बहुत शक्ति देते हैं। निर्जला व्रत रखना पड़ता है। हमारे यहाँ एक रात पहले से, जैसे कि 30 तारीख को ये जो व्रत है वो शुरू होगा तो 29 तारीख की रात से ये व्रत लग जाता है। रात को आपको ब्रश कर लेना है जिससे कि आपके दांतों में कोई भी अन्न ना लगा रहे। उसके बाद आपको पानी भी नहीं पीना है। और ये पूरा दिन भर आपको अच्छी तरीके से पूजा पाठ करना है, भगवान की, शिव जी की स्मरण करना है। और जब पहली बार व्रत रखते हैं तो जो पहला होम लगता है 8 बजे का, अच्छी तरीके से तैयार होकर आपको ये जो व्रत है वो करना है। पहला होम जब लगता है उसके बाद आप होम करने के बाद, आरती करने के बाद, कथा सुनने के बाद जब थोड़ा रेस्ट करते हैं उस समय आप कपड़े चेंज कर सकते हैं। और अगर आप एक चीज और है कि अगर आप है ना, अगर पहली बार व्रत रख रहे हैं तो जैसा आप पहली बार करते हैं वैसा आपको हमेशा करना होता है। ऐसे हमारे यहाँ हमें पहली बार जब व्रत रखा था तो सभी लोगों ने, जो हमारे बड़े बूढ़े हैं, उन्होंने कहा था कि पहली बार जैसे करते हैं वैसे हमेशा कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती। वैसे तो आप निर्जला रखेंगे तो कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है शादी के बाद कि आपको कई बच्चे होते हैं, कभी कुछ प्रॉब्लम होती है, कभी कुछ तबीयत खराब हो या कुछ भी। तो पहली बार में क्या करवाते हैं कि पहले होम के बाद आपको गौ बनकर, मतलब हाथ नहीं लगाना है, पानी के किसी भी बर्तन में पानी जल भरकर आपको मुंह से डायरेक्ट, गौ कहते हैं उसको, गौ बनकर पानी पी लेना है थोड़ी सा, जिससे कि आप अगर पहली बार अगर पानी पी लेते हैं तो आप कभी भी, जब आपको सदता नहीं है तो आप पहले होम के बाद पानी पी सकते हैं। और कुछ नहीं मैं आपसे कहूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग फल भी खा लेते हैं उसके बाद, जिससे कि अगर कभी आपके पेट में बच्चा है, यानी कि आप प्रेग्नेंट होते हैं, तब आपको कहते हैं कि उस समय बहुत असहनीय हो जाता है आपको व्रत रखना, लेकिन व्रत छोड़ा नहीं जाता है तो आप पहले होम के बाद फल खा सकते हैं।
क्योंकि डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आपको भूखे नहीं रहना चाहिए। उस समय अपन को अपना ध्यान भी रखना है, क्योंकि भगवान सब जानते हैं, भगवान सच के साक्षी होते हैं। तो आप अपनी तरीके से ये ध्यान रखें कि आपको अगर पहली बार व्रत रख रहे हैं तो आप पहले होम के बाद पानी पी सकते हैं, और चाहें तो आप चाय भी पी सकते हैं, या फिर आप फल खा सकते हैं। तो पहली बार में जैसा करते हैं आप हमेशा वैसा कर सकते हैं, इसीलिए आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। और ये जो व्रत होता है बहुत ही असरदार होता है। अगर आप सच्ची मन से रखते हैं, जिस भी कामना से रखते हैं, आपका व्रत सफल होता है। अच्छी तरीके से सज सवर कर आपको ये व्रत रखना है। अपने पति से मांग जरूर भरवाएं। अगर आप सुहागन हैं तो इस दिन पैर छूकर आप उनसे आशीर्वाद लें और उनसे कहें कि वो आपकी मांग में सिंदूर भरे और आपको मंगलसूत्र पहनाएं। हो सके तो बहुत अच्छी तरीके से आप लोग साथ में पूजा करें तो बहुत ही अच्छा होता है। इसमें रात्रि जागरण का विशेष महत्व होता है। रात्रि जागरण जरूर करें, और 8 बजे, फिर 2 बजे, फिर 12 बजे, फिर 2 बजे, फिर 4 बजे होम लगता है। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। बहुत अच्छी तरीके से पूजा करनी है हमें। मेहंदी और आलता जरूर लगाएं, महावर जरूर लगाएं। बहुत अच्छी तरीके से श्रृंगार करें। पायल बिछिया विशेष तौर पर नई ही पहनना है और नई खरीदना है। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें आप। आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।